બેબે હતા ત્યારે તો મમ્મી પાસે મેં સોતું શું કહેવાની પપ્પાને પપ્પા તમે જ્યારે બેબે હતા તમારા પાસે કેટલી આવ્યું હતું તારા પાસે કેટલું આવ્યું હતું તું બેબે હતી ત્યારે ¿Ah? ¿Qué es? ¿Eso qué es? 100 años. Meses. Todos tuvimos meses. अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सुबह का टाइम और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बच्चे स्कूल या मदरसा या घर से कोई भी बाहर जाए ना तो फिर उनको गेट पर छोड़ने ज़रूर जाया करें और जब आए तो फिर उस जगह पर रहा करें ताकि उनको पता चले, यानी कि आप जाने के टाइम पर भी थे, आने के टाइम पर भी थे। बच्चों के जाने के बाद आजकल कुछ रूटीन ऐसी चल रही है कि पहले मैं गैस पे पानी चढ़ा दूंगी गर्म करने के लिए ताकि सुबह उठने के बाद नींबू पानी जो होता है ना वो बच्चे जाने के बाद पीने का मौका मिलता है, क्योंकि फिर उनके डब्बे वब्बे बनाने में ऐसा टाइम नहीं रहता है। तो मैं अपने लिए और शोहर के लिए दोनों के लिए बना रही हूँ। आपने वीडियो देखी होंगी मेरी पहले की तो पता होगा कि माशाल्लाह वेट काफ़ी गेन हो गया था अभी छुट्टी वगैरह में। तो भाई 1 महीने से उसको कम करने का सिलसिला चालू है, रोज़े के थ्रू कम किया गया है माशाल्लाह, और फिर इस थोड़ा डाइट प्लान को फॉलो किया गया है। तो बस उम्मीद है इंशाल्लाह कि रमज़ान में भी इसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि रमज़ान बहुत बेहतरीन मौका है अपना वज़न कम करने का। ऐसे तो मैं नींबू के साथ है ना थोड़ा शहद भी डालती हूँ, फिर वो टेस्टी भी काफ़ी लग रहा होता है, पीने में मज़ा भी आ रहा होता है। लेकिन आजकल शहद ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, नींबू से हम काम चला लेते हैं। कि उठने के बाद मैं 1-2 गिलास पानी सुबह पी चुकी हूँ और अभी फ़िलहाल नींबू पानी पीने बैठेंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा हो चुका है कि हमारा अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने का दिल ही नहीं बोलता, क्योंकि बाहर इतने सारे रेडीमेड खाने आ गए हुए हैं और फिर हम घर में कौन सा हेल्दी बना बना के खा रहे होते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते, घर की एक एक चीज़ों का हमको बड़ा ध्यान होता है। जैसे अभी ये पुदीना आया था, वो मुझको ऐसा लगा भाई ये ख़राब होने के चक्कर में है, इसको पहले इसकी पत्तियां मैंने साफ़ वाफ कर दी, इसको धो धुला लिया है। अब मैं इसको हवा में यानी पंखे के नीचे रख दूंगी ताकि वो पानी निकल जाए। उसके बाद मैं उसमें जिपलॉक में भर के फ्रीज़र में डाल दूंगी। यानी इतनी पुदीने की $1 की चीज़ है, उसके लिए इतना हमको ख्याल है। घर की दूसरी चीज़ों को कितना ख्याल है। हालांकि ये घर अगर चला भी जाए ना, ख़राब हो जाएगा ना, तो इसकी न्यामुल बदल यानी आपको कुछ मिल सकता है, दूसरा घर हो सकता है या उसके बदले में दूसरी चीज़। जैसे पुदीना ख़राब हो गया, दूसरा पुदीना आ जाएगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी ख़राब हो गई तो दूसरी बॉडी आने वाली नहीं है, बस यही है। तो इसका ख्याल बनता ही नहीं बनता है। फिर देखिए ये छोटा सा डब्बा, इसमें मसाले ख़त्म हो गए तो मैं इसको, ये छोटी सी चीज़ का ख्याल है भाई इसको रिफिल कर दो, तो मैं ये रिफिल करने के लिए खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि हम इन चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं कि भाई अगर ये नहीं होगा ना तो बड़े मसले हो जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह अगर हम अपनी सेहत को और अपनी हेल्थ को भी ज़रूरी समझने लग गए तो हम इसका भी ख्याल करने लग जाएंगे। हम ये समझते हैं कि क़यामत के दिन दूसरी नियामतों के बारे में पूछा जाएगा, नहीं, हमारी हेल्थ के बारे में पूछा जाएगा, इस बॉडी के बारे में पूछा जाएगा, भाई इसका ख्याल क्यों नहीं किया तुमने। हम तारीख को उठा ले तो हमको मिलेगा कि नबी लोग अपनी सेहत का कितना ख्याल करते थे। कि आप हम सबको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो औलाद मिली है बुढ़ापे में मिली है, इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर जब वो उनको कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं, तो अब जब हम हज पे सीज़न आएगा ना तो हम देखना वो जो जमरात होता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और वो एरिया पूरा मतलब पहाड़ी इलाका है। तो अपने बेटे को पकड़ के आराम से वो जा रहे हैं, तो इतना पहाड़ चल लेना ये कोई मामूली बात तो नहीं है। मतलब उनकी हेल्थ ऐसी है कि वो आराम से उधर चल सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अभी नबूवत नहीं मिली है, नबी नहीं बने हैं, लेकिन उससे पहले 40 साल की उम्र है, गारे हिरा में जाकर बैठ जाया करते थे, वहाँ से काबे को देखा करते थे। और गारे हिरा अभी तो मतलब माशाल्लाह सीढ़ियाँ बन गई भी है, तो भी हम जैसे लोग सोचते हैं भाई चढ़ा जाए कि नहीं चढ़ा जाए, और बहुत सारे उसके रूल होते हैं कि भाई आप धूप नहीं रहे तब चल लो तो थोड़ा आसानी होगी, वरना चक्कर पक्कर आ जाएंगे। तो मतलब अपनी हेल्थ ऐसी है ही नहीं। और फिर नबी हिजरत करते हैं 50 साल की उम्र में, तो मतलब आराम, वो मदीने से मक्का बहुत लंबा डिस्टेंस है। अगर आप बाई कार भी जाते हो तो 6-7 घंटे किधर नहीं गए। तो ऊँट पर बैठ के जाना 50 साल में, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे ये समझ में आया कि अपनी सेहत का ध्यान रखना भी इस्लाम का एक अहम हिस्सा है। चले तो साथ साथ में घर की सफाई भी माशाल्लाह हो गई, बस ये एरिया बाकी है। अभी मैंने जो पुदीना साफ़ किया था ना तो वो थोड़ा गिरविर गया था, तो बस ये भी मैंने साफ़ कर लिया और सफाई डन हो चुकी। अब बारी आती है नाश्ते की, यानी ये सफाई वगैरह में लग गया 1-8 घंटा, अब नाश्ता पानी करते हैं। सो नाश्ते में आजकल मैं खा रही हूँ वजन कम करने के हिसाब से या तो रवा, उपमा, चीला, ऐसा कुछ। आज मैं बना रही थी उत्तपा। उसके लिए मैंने एक छोटी प्याज, टमाटर और थोड़ी हरी मिर्ची और कोतमीर, ये सब चीज़ों को चॉप कर लिया है। और ये जो इडली का बैटर आता है ना वो मैं बना के रखती हूँ अगर मुझको वेट लॉस करना है, तो ये काफ़ी अच्छा मेरे को नाश्ता लगता है। उत्तपा खाने में बड़ी मज़ा आ रही होती है।
सो यहाँ पर वो बैटर मैंने निकाल लिया है और फिर साथ में ये जो हमने कट करके रखा था वो डाल दिया है। बड़ा जल्दी और इजी बन जाता है और अच्छा भी बड़ा लगता है। इसमें बस मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा पानी पतला करने के लिए वो डाल दिया है, मिक्स किया है और साथ में जीरा भी थोड़ा ऐड कर दिया है। ऐसे तो ये सारी चीजें है ना आप बैटर डाल देते हो उसके ऊपर से ना टमाटर वमाटर डालते हो, पर हम मिक्स ही कर लेते हैं, वन टाइम डन करने वाला काम है। इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है, जब तक वो नीचे से यानी एक साइड से अच्छा पक नहीं जाए जब तक हम उसको बिल्कुल बदलेंगे नहीं तो वरना टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि भाई हो गया कि नहीं। तो माशाल्लाह अच्छा ब्राउन हो चुका, तो मैंने उसको फ्लिप कर दिया। अब दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेना है। तो ये सारे नाश्ते तो मैं अभी कर रही हूँ, रमजान नहीं है तो, लेकिन रमजान में ये सब मैं नाश्ते में नहीं बनाती हूँ। तो रमजान में आपने देखा कि मैंने पराठे बना के फ्रीज कर लिए हैं। सो बिल्कुल भाई हम टिपिकल इंडियन है, हम तो पराठे ही खाएंगे सहरी में। सो पराठे पे मैं घी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूंगी और साथ में कोई भी सालन, मुझको तो ये कीमा वगैरह अच्छा लगता है या मुर्गी का सालन या कोई वेजिटेबल भी हो तो वो भी मैं बड़े शौक से खा लेती हूँ। तो उसकी क्वांटिटी बस ये 2 चीजें हम रमजान में खाएंगे। तो मतलब सहरी आपकी 700-800 कैलोरी के बीच में होना है। अच्छा कैलोरी कैसे मालूम करें, आप गूगल में लिख ले कि एक पराठे में कितनी कैलोरी होती है, तो 350 की कुछ एक पराठा ही कैलोरी दे रहा है आपको। और फिर जो कीमा वगैरह होगा उसमें समझ ले 300-400 उसमें हो गई। तो 700-800 की सुबह सहरी करना है। अगर आपको चाय की आदत है तो फिर इधर से थोड़ा कम कर दे और फिर चाय में कोशिश करे कि कम शक्कर डाले या फिर बिना शक्कर की पी ले, जैसे आपकी यानी कैलोरी को काउंट कर ले कि भाई 800-900 से ऊपर जाने नहीं दे सहरी। तो हमारी सहरी जो है ना वो कार्ब्स प्रोटीन फैट वाली हो गई, यानी कीमा जो है वो प्रोटीन हो गया, पराठा आपका कार्ब्स हो गया और उसमें घी भी डाला है वो आपका फैट हो गया। अगर आप अंडे वंडे खाते हैं, जैसे अभी फिलहाल मेरे शोहर को अंडे पसंद तो वो सुबह में अंडे खा लेते, मुझको तो ऐसे सादे अंडे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आजकल वो अपना नाश्ता भी माशाल्लाह खुद बना ले रहे हैं। तो अंडे में उन्होंने एक चीज़ की स्लाइस भी ऐड कर दी है, 2 स्लाइस है उसको सेक लेंगे थोड़ा घी भी डाल के। और यहाँ पर मैं आगवा कहते हैं ना, इसको मैं कट करके दे दूंगी। तो ये पूरा एक अच्छा, अगर आप सहरी इस तरीके से भी करनी चाहेंगे तो बड़ा अच्छा हेल्दी नाश्ता आपका हो जाएगा, देर तक भूख भी नहीं लगेगी और वाकई में अगर सिर्फ ऐसा खाएंगे तो वजन भी कम होते जाएगा। हमारी बॉडी है ना एक मशीन की तरह है, उसको काम करने के लिए खाना चाहिए। तो हम जो खाते हैं ना वो जितना उसको चाहिए उससे कहीं ज्यादा खा लेते हैं, इतने फिर वो स्टोर करके वो चर्बी बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आप लिमिट यानी जितनी आपकी बॉडी को नीड है आप उससे कम खाएंगे तो बॉडी क्या करेगी, जो हमारे जिस्म में चर्बी है ना उसको पिघला कर वो अपनी मशीन चलाने के लिए यूज करेगी। और बात हो जाए इफ्तारी की, तो इफ्तारी तो हम समझते हैं शरबत समोसे पकोड़े के बिना अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। लेकिन अगर आपको वजन कम करना है, थोड़ा इन चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाना है, तो शरबत का बहुत अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है कि आप जो फ्रूट है ना उसके जूस बना ले। जैसे फिलहाल मेरे घर में कलिंगड़ माशाल्लाह काफ़ी बड़ा आया हुआ था तो उसका मैं जूस बना रही हूँ। इससे क्या होगा, मतलब शक्कर वक्कर नहीं है और बड़ा हेल्दी ऑप्शन है और आपको ठंडक भी मिलेगी। तो रमज़ान में अभी हम नियत करेंगे कि हम कोई शक्कर नहीं खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, यानी कोई कस्तर बिस्तर में जो शक्कर डलती है नहीं खाएंगे। 1 महीना नहीं खाएंगे तो कुछ हो थोड़ी जाएगा, 11 महीने खाए तो है भाई। दूसरा हम कोई तलन नहीं खाएंगे, यानी फ्राइड आइटम नहीं खाएंगे। क्या नहीं शक्कर खा रहे हैं नहीं फ्राइड खा रहे हैं तो फिर अफ्तारी में खाएंगे क्या। देखे चने चाट है आप वो खा ले, बिना कोई ऑयल का होता है वो भी, और अच्छा पेट भी भर जाता है। उसमें खूब सारी सब्जियां डाल दे, ककड़ी वकड़ी चने वने डाल दे वो खा ले, या फिर जो खाना होता है बस वही खा ले। यानी अफ्तारी में भी आपको 700-800 कैलोरी से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ें खाएं जिससे पेट भर भी जाए और हमारी जो बॉडी को नीड है वो सारी चीज़ें मिल जाए और फिर वजन बढ़ने के बजाय कम हो। और बस वो जो अफ्तारी कर ली है वही डन हो गई। अब ईशा के बाद से अलग से खाने नहीं बैठेंगे, अभी सहरी में खाने ही वाले हैं। तो हम इस रमज़ान को अपने वजन बढ़ाने के बजाय हम इस रमज़ान अपने वजन को घटा ज़रूर देंगे। अल्लाह हम सबको हिम्मत ताकत दे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ, आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमको अपनी नीयतों पर कायम रखना। चले, तो आज दोपहर के लिए मैं बना रही थी ना, तो मैंने कलिंगड़ को काट लिया है, उसमें सिर्फ मैंने नमक ऐड कर दिया है और थोड़ी पुदीने की पत्तियां फ्रेश है भाई डाल दे थोड़ा सा, और अच्छा भी टेस्ट भी अच्छा देता है। इसको डालने के बाद ब्लेंड कर ले अच्छे से, यानी पूरा पीस पास जाए। कुछ नहीं होता, जो बीज है वो कुछ पीसी नहीं जाती, वो अच्छी रहती है, और पीस भी गई तो कुछ टेस्ट में फर्क नहीं आता। उसको पीस ले, अब छान ले उसको। देखिए अच्छे से छनने के बाद कितना हमारा फ्रेश सा कलिंगड़ का जूस बन के तैयार हुआ। इसमें कोई शक्कर भी नहीं डली है, तो कोशिश करिएगा भाई कलिंगड़ खुद ही मीठा हम लेकर आ जाए। तो ये कितना अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। और अगर आप ये पियोगे ना तो सही में इतनी ठंडक दिल को लगेगी कि वाह हमने क्या पिए है। फिर आप दूध के जो शरबत है, वो जो चीनी वाले शरबत है, वो सारे हम भूल जाएंगे। तो ये है आज का हमारा खाना। मैंने ये बनाया है और लाजानिया। आप बोलोगे वजन कम कर रहे हैं और लाजानिया खा रहे हैं? नहीं भाई, मैंने अपने लिए गुआर की सब्जी बनाई है। तो फिलहाल ये जो मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ, बस ये मेरा लास्ट मील है, यानी 2 बजे बस मेरा खाना डन हो गया। अब मैं सुबह में सीधे जो नींबू पानी पिया था ना, वो इंशाल्लाह 7 बजे वो पिएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, इस तरीके से अगर बैलेंस कर लिया जाए पूरे दिन में तो वजन कम की तरफ आता है।